बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर शुरू हो गई है और ये वॉर है युआन वर्सेस यूएस डॉलर। अब इस जंग में लड़ाई जो हो रही है, आप इमेजिन करें कि इस लड़ाई में जितनी भी तबाही होगी एंड पर विनर होगा गोल्ड। गोल्ड विनर का मतलब है चाइना। अब ये समझे हुआ क्या है। चाइना ने इसको किया क्या है कि सारे ममालिक को एक पैगाम देना शुरू कर दिया है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने मुल्क में, बताएं कौन सा मुल्क नहीं चाहता। चाइना ने कहा है कि आप एक काम करें, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा आपके मुल्क में, युआन में करूंगा, यानी चाइनीज करेंसी में करूंगा, मैं डॉलर में नहीं करूंगा। बदले में आपने काम ये करना है कि आपके मुल्क पर चाइना का जितना कर्ज है उसको आप लोग कन्वर्ट कर दें युआन के अंदर, और आप लोगों ने जितना भी आपका कर्ज है टोटली वो सारे का सारा युआन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद मेरे साथ जो ट्रेडिंग है सब कुछ है वो युआन में कर दें। इन्वेस्टर्स जो पूरी दुनिया के अंदर हैं, चाइना ने उनको दिया है बड़ा पैगाम। ये सुनिए कि वॉर होने वाली है सबसे बड़ी, और ये करेंसी वॉर है युआन बमुकाबला डॉलर। इसमें डॉलर के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, और सारे ममालिक में जहां जहां चाइना का कर्ज है उनको कह दिया है कि ठीक है आप युआन में अपना कर्ज कन्वर्ट कर लें, आप हमें डॉलर में ना पे करें, आप युआन में कर दें, सूद भी कम हो जाएगा, सब कुछ। ये होने जा रही है बड़ी लड़ाई। इस लड़ाई के अंदर होगा ये कि इतनी बड़ी तबाही होगी कि जितने इन्वेस्टर्स हैं वो सारे देख रहे हैं कि चाइना अब डॉलर के खिलाफ मैदान में उतर गया। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ने चाइना का पैसा देना, कर्ज देना है। तो चाइना ये कर क्या रहा है कि चाइना बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए और गोल्ड खरीद रहा है। दोनों चीजें, चाइना गोल्ड खरीद रहा है, बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। इन्वेस्टर्स को पैगाम दे दिया है कि बड़ी जंग होने जा रही है, अपने अपने डॉलर बेच दें। ऑयल और तमाम चीजें जितनी भी मैं ट्रेडिंग करूंगा, अब मैं सारी पेमेंट अब युआन में करूंगा। अब जिन ममालिक ने चाइना के कर्ज देने हैं, इन्वेस्टर्स जो चाइना से पैसा लेना चाहते हैं, या जो बड़े ममालिक और जो इन्वेस्टर बिलियंस ऑफ डॉलर्स होल्ड करके बैठे हैं, वो सब कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने, या गोल्ड में या युआन में। अब लेट से अमेरिका इस जंग के अंदर युआन के खिलाफ आखिरी हद तक जाता है, यानी लड़ाई है वो भी कुछ कर रहा है और ये भी कर रहे हैं। इस लड़ाई में अगर लेट से युआन यूएस डॉलर को ना बीट कर पाया और दोनों की इक्वल लड़ाई होगी, तब भी विनर होगा गोल्ड। तो जब गोल्ड विनर होगा तो फायदा किसका होगा? चाइना का। सबसे ज्यादा गोल्ड इस वक्त कौन बाय कर रहा है? चाइना। सोने के पहाड़ कहां से निकले हैं? चाइना से। चाइना के पास इतना गोल्ड है, इतना गोल्ड है, चाइनीज लोग, आम लोग, और उसके बाद चाइना के इन्वेस्टर्स, चाइना ने उनको कह दिया सब कुछ छोड़कर गोल्ड बाय करें। मजे की बात यह है, चाइना ने अपने मुल्क में अपने बिलियनर्स को कहा है कि डॉलर बेचें और आप लोग पैसा कन्वर्ट करके गोल्ड खरीदें। चाइनीज इन्वेस्टर्स गोल्ड खरीद रहे हैं, युआन ले रहे हैं, तो पूरी दुनिया में पैगाम जाता है कि चाइना ने जंग शुरू कर दी है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हो क्या रहा है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं पूरी दुनिया के, चाइना, इंडिया, रशिया, तुर्की, मिडल ईस्ट समेत पूरा वर्ल्ड, ये लोग भी गोल्ड इन्होंने बाय करना शुरू कर दिया तेजी के साथ। इंडिया ने पूरी दुनिया से अपना गोल्ड मंगवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप ये देखें ना, गोल्ड को ना तो चाइना कन्वर्ट कर यानी होल्ड करता है, ना कंट्रोल करता है, ना अमेरिका करता है, ना इसराइल करता है, ना दुनिया का कोई भी। ये तो एक न्यूट्रल ग्लोबल रिजर्व है ना। यानी जब जंग हो रही होती है, दो फौजें आपस में लड़ रही हैं, तो सारी दुनिया देख रही है, इनका जो आपस में नुकसान होगा उसका फायदा किसको होगा? तो अल्टीमेटली गोल्ड का फायदा होगा। तो गोल्ड में उसमें एक चीज ये होगी, अमेरिकी डॉलर तबाह हो जाएगा। बेशक युआन उस लड़ाई के अंदर, चाहे इवन के इनकेस युआन का भी बेड़ा गर्क हो जाए मुस्तकबिल में, जब अमेरिका भी आखिरी हद तक क्रॉस करेगा, अभी तो अमेरिका चुप करके बैठा है, तो युआन के साथ जब लड़ाई होगी तो गोल्ड की कीमत ऊपर जाएगी। और गोल्ड इस वक्त सबसे ज्यादा किसके पास है, यानी जो बाय कर रहा है तेजी के साथ, वो चाइना। चाइना का सेंट्रल बैंक बाय करे, चाइना के लोग बाय करें, तो चाइना को अल्टीमेटली फायदा, गोल्ड की कीमतें ऊपर जा रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर जब अमेरिकी डॉलर तबाह हो रहा है, इन्वेस्टर्स को कह दिया चाइना ने, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। उनको समझ आ गई है कि गोल्ड की कीमत ऊपर जा रही है,
अगर मुस्तकबिल में अपना पैसा बचाना है तो गोल्ड की तरफ आओ। तो चाइना को फायदा है, जितना गोल्ड ऊपर जाएगा चाइना धड़ाधड़ बाय कर रहा है, वो फायदा है उसको। अब अमेरिका में जो बैठे हुए इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, आप मिसाल के तौर पर इलॉन मस्क की मिसाल ले लें। आप जितने अमेरिका के बिलियनर्स हैं या दुनिया के बिलियनर्स हैं, उनको एक पैगाम क्या है कि वॉर शुरू होने वाली है, बल्कि शुरू हो गई है करेंसी वॉर। चाइना ने अपना कर्ज जो है वो कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया युआन के अंदर। तो हमारे पास अब क्या रास्ता बाकी बचा है? हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बाकी बचा है कि हम लोग अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर लें अब गोल्ड के अंदर या युआन में, क्योंकि मुस्तकबिल तो चाइना का है। अगर लेट से किसी को डाउट है कि यार युआन पता नहीं रिजर्व करेंसी बनेगा नहीं बनेगा, तो वो गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। उनको पता है इस लड़ाई में अगर युआन ना भी जीता तो अमेरिकी डॉलर तो जरूर हारेगा, तो अमेरिकी डॉलर हारेगा तो हमारी तबाही है। तो उन्होंने इन्वेस्टर्स नहीं, बिलियनर्स, उन सब ने, अरबपति ने अपना पैसा गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब युआन के जो बॉन्ड्स हैं और ट्रेड हैं, अब सारी दुनिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, इवन के इंडिया से बातचीत की है चाइना ने कि भाई आप ट्रेड करें तो युआन में करें। सो इस सूरत हाल के अंदर पूरे ममालिक तेजी के साथ चाइना के साथ डील कर रहे हैं। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, माइनिंग, रियल एस्टेट, हर चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना के पास पैसा ही बहुत ज्यादा है, उसने इस दिन के लिए पैसा बचा कर रखा होता। साथ साथ उसने अमेरिका के बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। तो अब होगा क्या कि अमेरिकी डॉलर से सारे दूर हट रहे हैं। इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो 2-3 चीजों पर पैसा लगा रहे हैं। गैस खरीद रहे हैं, उसमें अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में, ऑयल में, और इस सूरत हाल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी, शिपिंग, लॉजिस्टिक, उसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज के साथ सारा मामला। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना सस्ती बना रहा है, अमेरिका उसमें भी पीछे है। अब सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि मुस्तकबिल के अंदर सबसे पहली बात है तेल के साथ क्या होने वाला है। देखिए तेल बिक रहा है पेट्रो डॉलर में। अब चाइना पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, तो चाइना ने ब्रिक्स कंट्रीज को कह दिया है कि भाई आपने मुझे तेल बेचना है पेट्रो युआन में, तो चाइना भी युआन के अंदर खरीदेगा। अब ये ममालिक जो, चाहे मिसाल के तौर पर अफ्रीकन, लेट से पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है, हम चाहेंगे कि भाई हमारा तो डॉलर से जान छूट गया तो हम आ जाएं किसी तरह युआन में। तो अगर लेट से पाकिस्तान भी मुस्तकबिल में, लेट से हम खरीदते हैं सऊदी अरब से तेल, हम किसी मुल्क से खरीदते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आप एक काम करें, आप चाइना को भी तो तेल जो बेच रहे हैं वो युआन में, तो आप हमें भी युआन में बेच दें, हम भी उनसे लेंगे। बहुत सारे ममालिक अब युआन एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हैं, यूरोज भी करते हैं, रुपीस भी मुस्तकबिल में इंडिया का कर रहे हैं, लेकिन युआन मेन है। जब ऑयल युआन में बिक रहा है तो आप ये समझ लें अमेरिकी डॉलर की तबाही होने के लिए जा रही है। सो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट, वो जाहिर सी बात है वो बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, वो चाइना के साथ भी खड़े होते हैं, अमेरिका के साथ भी खड़े होते हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिकी डॉलर कोलैप्स होने के लिए जा रहा है, ये आप ज़हन में रख लें। देखिए अमेरिका करता क्या है, अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रही है, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ट्रंप ने कल किया क्या है, उसने अपनी जो ट्रेड है उसको बैलेंस करने के लिए उसे दुनिया में सबसे पहले अपना टैरिफ कम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ममालिक को कहा भाई आप टैरिफ कम करें, और उन्होंने किया या नहीं किया, इन्होंने जो टैरिफ लगाया था वो कम करना शुरू कर दिया। ये तो अमेरिका के लिए तबाही है। उसको पता चल गया ट्रंप को कि भाई मेरे हाथ से गेम निकल रही है। इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, तो दुनिया के बिलियनर्स इस वक्त देख रहे हैं कि भाई गेम हमारे हाथ से निकलने वाली है। चाइना ने जंग छेड़ दी है। अब चाइना ने जो जंग छेड़ी है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हम मैनेज करें चीज़ों को जैसे तैसे होके मैनेज करें। बहरहाल ये वो लम्हा आने वाला है कि सही मायनों में हमें करेंसी वॉर नज़र आ रही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि चाइना देखिए मुस्तकबिल की है सुपर पावर, ये सबको पता है। अगर चाइनीज युआन कामयाब ना भी हो, जिसके चांसेस 1-2% ही है सिर्फ, लेट से ये 2% हम लगा लें कि ना भी कामयाब हो, वो इस लड़ाई में अमेरिका को जरूर तबाह कर देगा, यानी वो डॉलर को जरूर तबाह कर देगा इस लड़ाई के अंदर। बेशक युआन कामयाब हो या ना हो खुद, लेकिन वो अमेरिका को तबाह करके छोड़ेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या मामला, क्या तबाही आ सकती है। ये चाइना ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, वो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, बिलियनर्स देख रहे हैं
कि चाइना की तरफ हमें मूव करना है और चाइना ही अब अगले मरहले में हमें ले जा सकता है। बहरहाल अब चाइना ने जो डोमिनेट करना है वो कर रहा है। चाइना का सिस्टम, उसकी यानी क्या प्लानिंग है इन लोगों की, तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते कि दुनिया भर के अरबपति अब अपना पैसा डॉलर को खैराबाद करके चाइनीज युआन की तरफ आ रहे हैं। मान गए चाइना को कि स्ट्रेटजी हो तो चाइना जैसी हो, वरना ना ही हो तो अच्छा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।